स्टूडेंट, राधाकृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने खत्म किया था प्रश्नावली 4.1 को, वक्र वगैरह, ठीक है ना। वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक नया सेक्शन जब ये कोर्स चेंज हुआ था तो एक एसएमई का जुड़ गया था। उससे पहले 11वीं क्लास में था, अब आपको 10th क्लास में पढ़ने को दिया गया है। तो अभी तक बोर्ड ने इस एसएमई के ऊपर पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं डाला है, बशर्ते ध्यान रखे, हो सकता है कि आपकी बार एक क्वेश्चन आ जाए, तो अपन लोगों को बड़े ही तसल्ली से इत्मीनान से करना है। काफी लोगों का वीक पाया जाता है ये सेक्शन, अपन लोग बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। सबसे पहली बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। अपन लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, साहब ये मिटा देते हैं, ये है ना। बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथ, बात कर रहे हैं असमीकाओं पर। असमीकाओं पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। तो असमीकाओं के ऊपर यदि अपन चर्चा करें तो असमीका होती क्या भैया? देखो, कल को x प्लस वाई बराबर 2 लिखा है, ये तो है समीकरण, क्या भैया? और कल को x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2 लिखा है या x प्लस वाई इज लेस देन 2 लिखा है, ये है असमीका। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये ग्रेटर देन और लेस देन ही इसको असमीका बना रहे हैं, ठीक है साहब। इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई का मान 2 से बड़ा है, तो x प्लस वाई का मान 3 भी हो सकता है, x प्लस वाई का मान 4 भी हो सकता है, x प्लस मान 5 भी हो सकता है। इस प्रकार से ये अपने को बता रहा है कि x प्लस वाई का मान 2 से बड़ा है। कल को x प्लस वाई की यदि कोई वक्र खींच दिया तो x प्लस वाई 2 से बड़ा है, तो इधर का एरिया इससे पूरा पूरा इनफाइनाइट तक, जितना भी 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो वैल्यू है, वो सारी की सारी वैल्यू इसको क्रिएट करेगी। और लेस देन के लिए इसके नीचे की वैल्यू ध्यान रखना, ये जो लाइन है, लाइन खुद इसको फॉलो करती है। इसके ऊपर का जो एरिया पूरा लास्ट एंड तक ये इसको फॉलो करता है, इसके नीचे का जो एरिया है लास्ट तक ये इसको फॉलो करता है, बस, ठीक है ना। ये असमीका है। असमीका में विशेष से ध्यान रखें, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि असमीका में अपने को ध्यान रखना है कि देखिए सिंपल सी बात, ठीक है, कि एक माइनस को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? माइनस को ध्यान रखना है। कल को मैं कह रहा हूं माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 लिखा हुआ है, मैं माइनस से माइनस को हटाने की कोशिश करूं, तो ध्यान रखना जब जब अपन लोग माइनस को छेड़ेंगे तो ये चिन्ह पलट जाएगा भैया, ऐसे। कल को यदि ऐसे भी लिखा है -x इज ग्रेटर देन 2 और ये माइनस इधर से इधर पक्षांतरण भी करूं मैं, तो भी ये चिन्ह पलट जाएगा भैया। जब जब माइनस को आप लोग छेड़ोगे ना, या फिर अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, माइनस यदि लगाना चाहूँ तो चिन्ह पलट जाएगा भैया। ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इधर का इधर पलटेगा और इधर का इधर पलटेगा। ये अपने को विशेष से ध्यान रखना है, क्योंकि एक ऑब्वियसली बात कर लेते हैं, -3 और -2 लिखा हुआ, बोलो कौन बड़ा है भाई साहब? ये वाले भाई साहब बड़े हैं, समझ रहे हो? इतना भी नहीं जानते हो अपन लोग क्या, माइनस संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है ना। और कल को मैं माइनस हटाऊं, आज कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। और वैसे चेंज होगा कि नहीं होगा? ऐसे -2 और 5 लिखा हुआ, कौन बड़ा है? और माइनस का इधर से इधर करूं 2 और -5, आज कौन बड़ा है? ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब जब अपन लोग माइनस साथ में छेड़खानी करेंगे तो इस चिन्ह पलटेगा। एक मूल बात ये ध्यान रखनी है। अब अपन लोग बात करते हैं छोटी छोटी सी बातों से, अपन लोग चर्चा शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, लफड़ा मूल नहीं लेंगे, बिल्कुल असमीकाओं का पूरा सेक्शन मिलेगा आपको 11th-12th के अंदर जाके। आप छोटा सा भाग सिखाया गया है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। पहले के फर्स्ट पे चर्चा कर रहा हूँ। पहले का जो फर्स्ट है, पहले का फर्स्ट क्या है? पहले का फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहली बात लिखे अपन लोग समीकरण में बदलने पर, तो बदलेंगे तो ये ग्रेटर देन वगैरह हटा के x बराबर 2, इसकी लाइन खींचेंगे। इसकी लाइन खींचने के लिए अपने पास में सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 है ना, -1 -2 -3, इधर भी लिख लेना, 1 2 कुछ भी लिख लेना, -1 -2, ठीक है सर। आप समझते हो x बराबर 2 की लाइन कहाँ जाएगी? x बराबर 2 की लाइन ये जाएगी, पूरा पट, ये लाइन हो गई x बराबर 2। कोई विद्यार्थी मेरे से कहने लगे कि साहब मेरे को तो विश्वास नहीं है ये लाइन जाएगी, मेरे को विश्वास कराओ साहब, तो उसको अपन लोग विश्वास करा देते हैं भैया। ये x बराबर 2 समीकरण लिखा हुआ है ना, इसमें कौन नहीं है? y नहीं है। क्या नहीं है सर? y नहीं है। तो इसका मतलब y क्या रहा होगा भैया? मैंने पहले ही बताया, चर संख्या कभी लुप्त नहीं होती है, उनके गुणांक के कारण होता है। y 0 रहा होगा, 0 को गुणा कर 0 हो गया, इसलिए हटाया गया होगा इसको, ठीक है ना।
ये रैखिक समीकरण है, y होगा लेकिन उसका गुणांक 0 रहा होगा। अब अपन लोग वही एक छोटी सी बात कर सकते हैं, एक्स वाई प्लस का इधर ले जाके क्या करूं साहब, माइनस का कर दूं साहब, माइनस का कर दूं। इधर ध्यान दें तो x बराबर क्या हो गया साहब, ये साहब 0y, सॉरी 0y है ना, इधर ले गया साहब। अब अपन लोग टेबल बनाने की तरफ जाते हैं साहब, टेबल बनाते हैं, जितने चाहे मर्जी बिंदु रख लो, आपकी मर्जी साहब, ठीक है साहब। आप मेरे को छोटी सी बात बताना, यदि मैंने कल को मान रखूंगा किसका, y का, ग्राफ में थीटापन इधर है जो इसका मेरे को मिलेगा, y का मान 1 रखा, जैसे 1 रखूंगा, ध्यान देना 2 माइनस 0 गुणा 1, 0 ही होना है, 0 घटाऊं क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 भी रखा कर लोगों मैंने, 2 गुणा 0 माइनस 2 बराबर क्या आएगा 2, यहाँ पे 0 भी रखा, 0 गुणा 0 2, तो अपने पास बिंदु क्या हो गया, देखो ध्यान से, देखो x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, ये बिंदु साहब 2,1। अगला साहब x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे 2, ठीक है साहब। अगला साहब x पे 2 y पे 0, ये वाला साहब 2,0। बोलो यही लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात तो आप तो समझ गए होंगे, यही लाइन आ रही है। अब अपन लोग तुलना करते हैं साहब, इसकी ध्यान रखें, इसकी तुलना करते हैं कि ये जब कोई बिंदु अपने पास में इस प्रकार है तो उसकी अपन लोग तुलना करने के लिए लाइन से बाहर का कोई भी बिंदु ले लेते हैं अपन लोग, लाइन से बाहर का कोई भी बिंदु ले लेते हैं अपन लोग। जैसे कि लाइन से बाहर का मूल बिंदु लाइन पे तो नहीं है, जब कोई बिंदु अदर लेने की जरूरत जब होगी, जब कोई लाइन मूल बिंदु से पास होगी ना, तो उस समय मूल बिंदु नहीं लेंगे। इस समय मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ 0 0, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मूल बिंदु से तुलना करने पर, क्या लिख रहा हूँ, मूल बिंदु से तुलना करने पर साहब, तुलना करने पर मूल बिंदु क्या होता है 0 0, और एसएमई का क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x जगह पे क्या रखूं 0, 2 है भैया, 2 इज ग्रेटर देन, है ना। तब आपको ये जो बीच में चिन्ह लग रहा है, चिन्ह को मुझे बताइए ध्यान से देख करके, सही लग रहा है कि ये जो चिन्ह लग रहा है, ये चिन्ह सही लग रहा है कि ये, ठीक है ना। चिन्ह सही नहीं है, चिन्ह क्या है, गलत है। ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 2 से, 0 बड़ा है कि 2 से, तो इसका मतलब कहानी कैसी है, असत्य है। यदि असत्य मिलता है तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु के बाहर की ओर। यदि ये सत्य मिलता है तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर। तो ये असत्य है, अतः अपन लोग लिखेंगे, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा। किधर होगा भैया, बाहर की ओर होगा भैया। तो सिंपल सी बात है, ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु है तो मूल बिंदु की तरफ ना होकर के इधर को लाइन से इधर होगा या इधर होगा, ये मैंने चेक किया कि मूल बिंदु इधर है तो मूल बिंदु का दूसरी साइड होगा, तो इधर अपन लोग इसको डार्क कर देंगे, ऐसे करके इसको डार्क कर देंगे। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाना है, ज्यादा बड़ी कोई संशय की चर्चा की बात है नहीं है, बस इतना अपन लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो देखिए भाई, ठीक है ना, ध्यान दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज लेस देन इक्वल -3। सबसे पहला काम वही करेंगे, समीकरण में बदलने पर। भैया ये मैथमेटिक्स है, कई बार लोग बोलते हैं कि साहब हिंदी ज्यादा, अरे मैं हिंदी का एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ कि हिंदी ज्यादा नहीं लिखी है, ऐसा बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सारी की सारी मैथमेटिक्स की भाषा मैथमेटिक्स में ही काउंट होती है। अगली क्लासों में जाओगे तो भूल जाओगे आप, हिंदी की वो चीज होती है, उसके अंदर मैं भी बोलना तो मैं भी कोड वर्ड मैथमेटिक्स तो खुद का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपन लोग ध्यान दें कि छोटी सी बात क्या है कि y बराबर -3 की जो लाइन जाएगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यहाँ से जाएगी भैया। आप लोग चाहो तो उसी प्रकार से ग्राफ खींच सकते, इसमें x नहीं है तो x 0 रहा होगा, प्लस y बराबर -3, ये कंडीशन रही होगी। इस कंडीशन के अंदर अपन लोगों को चेक करना है, ठीक है साहब। यहाँ ये x को उठा करके इधर ले आना, y बराबर -3 -0x, और अपन लोग क्या है कि इसकी टेबल बना लेना। टेबल क्या है, ये x ये y, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करना है ना, y की वैल्यू निकलती जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन यही आएगी। अब वही अपन लोग इसको चेक करेंगे मूल बिंदु से, किससे चेक करेंगे भैया, मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु ओरिजिन है 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ बात करें अपन लोग मूल बिंदु से असमीका को जांचने पर, है ना, असमीका, हाँ, मूल बिंदु असमीका में रखने पर, ये लिख दो, असमीका में रखने पर। बस ये अपने को जरूर चेक करना है, मूल बिंदु बोले 0 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या है, ये y होता है, ये x होता है, y की जगह क्या रखूंगा 0। असमीका क्या थी, y लेस देन इक्वल -3, 0 लेस देन इक्वल
-3। अब मेरे को बात बताइए, क्या -3 से छोटा है कि 0? -3 से छोटा है कि 0? जरा सोच के बताओ। नहीं है ना, बिल्कुल सोचिए बैठ के, है ना। तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कहानी कैसी है, असत्य है। तो मूल बिंदु इधर है, यदि ये सत्य होता तो मूल बिंदु की तरफ जाता सॉल्यूशन, असत्य तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ जाएगा, मूल बिंदु के बाहर की तरफ, तो इधर की तरफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब लिख देंगे अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर होगा, मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा साहब, बाहर की ओर होगा, मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और दो क्वेश्चन है इसके अंदर, उन पे और चर्चा कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। x माइनस 2y है ना, इज लेस देन इक्वल 0। समझ में आई बात? सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलें, ग्राफ खींचे भाई, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर y, इधर जाके 2y, टेबल बना लो, है ना। x y की जगह पे वैल्यू पुट करो साहब, वैल्यू पुट करता हूँ सबसे पहले साहब, 0 पुट कर दिया साहब, 0। तो x बराबर 2, y की जगह पे 0 पुट किया, क्या आ गया 0। और y की जगह पे अपन लोग क्या है, y की जगह पे 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 आ गई, y की जगह पे पुट करता हूँ 1, x बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 पुट कर देता हूँ, x बराबर, ठीक है ना, 2 इंटू 2 बराबर कितना, 4। अब मैं यहाँ पे क्या है, इसको लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ भाई 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। समझ रहे हो ना यहाँ तक की कहानी? यहाँ तक की कहानी यदि समझ पा रहे हो आप लोग, तो सिंपल सी बात है, x0 y0, पहला बिंदु ये लग गया साहब, x0 y0। दूसरा बिंदु x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, 2,1, ठीक है ना। अगला बिंदु साहब x पे 2 रखा था, y पे क्या है 4, x पे 2 y पे 4, x पे 2, ठीक है ना, x पे 4 सॉरी y पे 2, x पे 4 और y पे 2, ऐसे करके एक लाइन आएगी सीधे। भैया लाइन नहीं बिगड़नी चाहिए, ध्यान रखना। मैंने आपको 3 बिंदु लेने का कारण यही बताया था। ये किसकी लाइन हो गई, x माइनस 2y, है ना, लेस देन बराबर लिख देता, बराबर 0 की ये लाइन हो गई, ठीक है ना। आज अपने को ये ध्यान रखना, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, मूल बिंदु से। तो आज अपन लोग इसको मूल बिंदु से चेक नहीं करेंगे, अपन वो बिंदु से चेक करते हैं किसी भी लाइन को, तो उसके हल क्षेत्र के लिए, कि जो बिंदु उस लाइन पे उपस्थित नहीं है। आज इस लाइन पे उपस्थित नहीं है ऐसा कोई भी बिंदु ले, इस लाइन के बाहर इधर कोई बिंदु ले लो, इधर कोई बिंदु ले लो, आपकी मर्जी है साहब, है ना। आपकी मर्जी है कि अपन लोग इस पे क्या है, कि ये क्या था, 2 1 था, मैं 2 3 ले लेता हूँ साहब, ठीक है ना। 2,1 था तो 2,2 ले लेता हूँ, लाइन के बाहर है ना 2,2, ये बाहर जो बिंदु पड़ा हुआ है ये ले लेता हूँ। कोई 2 3 ले लेना, कोई चाहे 2 5 लेना, 3 5 ले लेना, इस लाइन के बाद उधर लेना, इधर ले लेना, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए वो बिंदु। तो मैंने क्या किससे चेक कर रहा हूँ, 2 2 से। अपन लोग यहाँ देखें, ठीक है ना, यहाँ पर अपन लोग लिख रहा हूं मैं, हल क्षेत्र बिंदु 2 2 से जांचने पर देखो ये ऐसा लिखा है, x माइनस 2y इज लेस देन 0। तो मैं क्या रख रहा हूँ, 2 माइनस 2 इंटू 2 लेस देन 0। तो 2 माइनस 2 दूनी 4 लेस देन 0, 2 किया तो -2 लेस देन 0। बोले तो ये चिन्ह सही लगा हुआ है क्या? सही तो कह रहा है, 0 से छोटा है -2, जिधर चौंच इसकी बंद होती है उधर छोटा होता है, जिधर खुली होती है उधर बड़ा होता है। तो बोले तो -2 से बड़ा है 0, सही कह रहा है ना। इसका मतलब सही कह रहा है, तो इसका मतलब सत्य है, और सत्य है तो जिधर वो बिंदु है उधर हल क्षेत्र जाएगा, सत्य है। अतः हल क्षेत्र किधर, 2 2 की ओर होगा। तो सिंपल सी बात है, हल क्षेत्र कहाँ बना दोगे, इधर। इसको क्या कर दोगे आप लोग, डार्क कर दोगे इस लाइन को साहब। बस इतना सा छापना है, ज्यादा कुछ नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, उस क्वेश्चन को अपन लोग मूल बिंदु से चेक कर लेना। और वो क्वेश्चन अपन लोग ये मैं लिख देता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 4, इसको रब कर लेते हैं।
उसको और देख लेते हैं भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में 2x है ना प्लस 3y है ना लेस देन इक्वल 6। तो अपन सबसे पहला काम वही समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर तो क्या हो गया 2x, ये इधर गया 6 माइनस 3y। ठीक है साहब, तो ध्यान दें 2x बराबर 6 माइनस 3y बटे 2, वही साहब टेबल बनाओ सब, x y की जगह वैल्यू पुट कर आप लोग ग्राफ छापना कुछ नहीं है, समीकरण में बदलो, ग्राफ छापो, फिर उसको चेक करो साहब। अब y की जगह पे अपन लोग पुट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सबसे सरल तरीका यही बता रहा हूँ, बाकी ग्राफ अपन लोग 0 0 रख के भी छाप सकते हैं साहब, ध्यान रखें साहब, ठीक है ना। इसका ग्राफ छापने का दूसरा तरीका और अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, जो पहले भी बताया, ध्यान देना। जो अपन लोग क्या रखे y की जगह पे क्या रखू साहब, y की जगह पहले तो रख देता हूँ मैं 0, x बराबर 6 माइनस 3 0 बटे 2। तो क्या वो 0 से गुणा किया तो 0 0 घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 का भाग कितने बार, 3 बार, 3। फिर रख देता हूँ 2, तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 बटे 2, तो 6 माइनस 6 बटे 2, 6 में 6 किया तो 0 बटे 2 बराबर क्या आ गया 0 साहब। ठीक है साहब, अब 4 रख दूं क्या, देखना भैया 4 रख देते हैं, तो क्या हो गया x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 4 बटे 2, तो x बराबर 6 माइनस 4 दिया 12 बटे 2, तो x बराबर 12 में माइनस 6 बटे 2, 2 दिया 6 माइनस 3। ठीक है ना साहब, अब अपन लोग इसका ग्राफ छाप लेते हैं भैया, क्या करते हैं ग्राफ छाप लेते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है साहब, इसके बाद में अपन लोग क्या करें, 1 2 3 4 ऐसे करके माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसे कर लेता हूँ। अब लगाएं साहब बिंदु x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0 लग गया साहब 3,0। ठीक है साहब, अगला क्या है, x पे 0 y पे 2, x पे 0 चलना नहीं है, y पे कितना चलना है 2, 2,0। इसके बाद क्या x पे माइनस 3 चलना है ना, तो अपने पास में y पे कितना चलना है 4 चलना है साहब। ठीक है ना, तो माइनस 3,4। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए ऐसे 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 करके लाइन खींच दी, इसके ऊपर ऐसा का लिख देना बड़े प्यार से, अच्छा लगेगा, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 6। उसके बाद आज तो मूल बिंदु से नहीं जा रही है लाइन, तो मैं मूल बिंदु से चेक करता, जो लाइन मूल बिंदु से नहीं जाए वहां परेशान मत होना, सीधे मूल बिंदु से चेक करना। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ असमीका को मूल बिंदु से जांचने पर, मूल बिंदु से जांचने पर, मूल बिंदु से जांचते हैं, तो असमीका क्या है साहब, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6, 2x जगह पे 0 प्लस मूल बिंदु 0 0 होता है ना भैया, y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल 6, इनका गुणा करोगे 0 0 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल 6, सही लगाए क्या, तो इसका मतलब अपन लोग क्या लिखेंगे, सत्य है। सत्य है तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु को साफ साफ लिखेंगे, सत्य है इसका मतलब हल क्षेत्र कहाँ होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, है ना। और यहाँ से इस लाइन से मूल बिंदु किधर है, इधर की तरफ है, तो हल क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा भैया, इधर होगा। आराम से अपन लोग इसको डार्क कर देंगे, कोई दिक्कत है भैया, डार्क कर लेंगे ना, है ना, इस प्रकार से अपन लोग कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड जो मेथड है वो मेथड बड़ा ही इजी है, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं, तो ध्यान देना, वही बात करेंगे अपन लोग। सबसे पहले सब इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान दें, उसमें अपन लोग क्या करेंगे, उसमें देखो सबसे अच्छा जो काम है वो काम क्या है, वो काम इतना सा भाई, देखो सबसे पहले लिखेंगे भाई समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलेंगे, क्या हो गया साहब 2x प्लस 3y, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, सेकंड मेथड, ठीक है ना, वो मैंने ग्राफ में भी बताया था बराबर 0। तो अपन लोग क्या करें, एक बार तो x बराबर 0 रखो, 2 इंटू 0 बराबर 6, सॉरी है ना, मैं 0 रख दिया प्लस 3y बराबर 6, तो ये 0 हो गया, 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे 3 कितना हो गया 2, तो बिंदु आ गया, एक तो आ गया 0,2। अगला साहब y बराबर 0 रखो साहब, y बराबर 0 रखो साहब, इसी में 2x प्लस 3 y की जगह पे 0 बराबर 6, तो क्या हो गया 2x। ठीक है ना साहब, 2x प्लस 0, तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 6, x बराबर 6 बटे 2 कितना आ गया भैया
3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो बिंदु क्या हो गया साहब? बिंदु 3,0, ये भी क्या है साहब? बिंदु है ना। ये दोनों के दोनों बिंदु साहब अपन लोग वहां पे ग्राफ के अंदर, ग्राफ दोबारा से खींच लेता हूँ, बस ग्राफ के अंदर पुट करने में सहूलियत होगी। इन दो बिंदुओं से ग्राफ खींच जाएगा, टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये इसका सेकंड मेथड है। इस पे सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं भैया। ये मेरे पास में 1 2 3, ये भी बिल्कुल वैलिड है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखो पहला बिंदु क्या है? 0,2। एक्स पे 0 चलना नहीं है, वाई पे कितना चलना? 2। ये हो गया 0,2 है ना। अगला क्या है? एक्स पे 3 चलना, वाई पे 0 चलना, 3,0। बाकी का हल क्षेत्र इसी प्रकार से चेक करेंगे मूल बिंदु रख के। मूल बिंदु की तरफ आया, यहाँ से अपन लोग इसको डार्क कर देंगे। इसके ऊपर ऐसा निकाल लिख देना, क्या हो गया? 2x + 3y ≤ 6। इस प्रकार से इसको अपन लोग कर सकते हैं बिल्कुल तसल्ली के साथ में। ठीक है ना। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है। और फिर भी एक आध बार इसको और रिपीट मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा। यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक एवं शेयर अवश्य करते रहें। ठीक है ना। तब अगले लेक्चर के लिए बने रहें साथ में, अपनी पढ़ाई को बेहतर रखें। आपकी स्टडी कंटिन्यूस बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और इसी प्रकार चलती रहेगी, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग पिछली वीडियोज को रिपीट करते रहें, और किसी को यदि थोड़ा फास्ट भी लगता है तो वीडियो थोड़ा स्लो करके देख सकता है। ठीक है ना। बाकी का आप लोग सभी जानते हैं, अच्छे से अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़े, मेरी उम्मीद यही है। इसी को लेकर के हम आपके साथ में लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। तो तब तक के लिए, अगले सेक्शन तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसी समय।